चलिए गुड मॉर्निंग क्लास। लेट हो गया है, चलिए सभी जुड़ गए हैं ना। लेट हो गया है तो क्या तुरंत देख लेंगे, है कि नहीं। आइए हम लोग क्या देखने वाले, पॉलिटी। क्या पढ़ने वाले, पॉलिटी। क्या, पॉलिटी। ओके, क्या पॉलिटी आज हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले। पॉलिटी में आपको हम बताए थे, इससे पहले की क्लास में बताए थे कि भाग पॉलिटी में कितना है, 22 भाग है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, क्या अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितना है, तो कहिएगा सर 395 है। कितना, 395। अगर अनुसूची की बात किया जाए, क्या अनुसूची, अनुसूची हमारे संविधान में कितना है, 12। अब 12 अनुसूची के बारे में इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ लिया था। अब क्या भाग, क्या पढ़ेंगे, भाग। भाग को कहते हैं लेसन, और अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं क्या, आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल हमारे संविधान में कितना है, तो 395। अगर लेसन की बात किया जाए तो 22। जैसे हमारे किताब में क्या लेसन होता है, जैसे हमारे किताब में क्या होता है, लेसन होता है। चलिए सबको गुड मॉर्निंग। लेसन कहे तो कहा जाता है कि हमारे जो बुक में होता है लेसन, क्या लेसन, यानी कि चैप्टर। क्या, इस चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ऐसे बांटा रहता है। उसी तरह हमारे संविधान को क्या किया है, बांटा गया, लेसन यानी कि चैप्टर में बांटा गया। तो कितना चैप्टर है हमारे संविधान में, तो कहिएगा 22। जिस तरह हमारे किताब में होता है उसी तरह क्या हमारे संविधान में भी 22 क्या है, चैप्टर है, यानी कि लेसन। आज हम इन 22 में से एक को क्या करने वाले, पढ़ने वाले। क्या, भाग 1। क्या, भाग 1। भाग 1 कहे तो इसमें आर्टिकल कितना, 1 से लेकर कितना, 4 तक चर्चा है। यानी कि भाग 1 में 395 में से कितना, 1 से 4 तक क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए क्या देख लेते हैं। चलिए सभी अब इधर देखिए, कमेंट मत कीजिए। लेट हो गया तो क्या करें, बहुत प्रेशर होता है। देखिए भाग 1 में हम लोग क्या, अनुच्छेद 395 में भाग 1। देखिए अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भारत है, कौन, जो भारत है, जो ये भारत आपको देखेगा, ठीक है, क्या ये भारत है, देख लीजिए, सिर्फ समझिएगा, ठीक है, लगे या फिर ना लगे। देखिए ये भारत है, कहता है अनुच्छेद 1 कहता है भारत है जो यूनियन है। क्या यूनियन, क्या यूनियन, यूनियन की बात कहें तो संघ है। क्या संघ है, दिखाई दे रहा है, भारत है जो यूनियन है, संघ है। यानी कि भारत है जो राज्यों का संघ है, भारत है जो राज्यों का संघ है, यानी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर क्या भारत बना है। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, गुजरात है, फिर राजस्थान है, क्या फिर राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, क्या ये जम्मू कश्मीर हो गया, है कि नहीं। इस तरह से क्या ये उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ हो गया आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये हो गया आपको तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है कि नहीं, उड़ीसा, फिर यहाँ हमारा बिहार हो गया। तो इस तरह से कहा जाता है, यूनियन का मतलब है कि भारत है जो ऐसे छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, इसी को क्या कहते हैं, यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन। इसमें दो टॉपिक और है, वो क्या है, एक होता है, एक तो यूनियन हो गया, फिर दूसरा होता है कन्फेडरेशन। क्या, कन्फेडरेशन, कहिएगा सर ये कन्फेडरेशन क्या है, कन्फेडरेशन मतलब होता है परिसंघ। क्या, परिसंघ। देखिए तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। एक होता है फेडरेशन, क्या फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, और इसका मतलब भी होता है संघ। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है सर, क्या कंफ्यूजन यहाँ होता है, इसका मतलब भी संघ हो गया और इसका मतलब भी, यूनियन का मतलब भी क्या हो गया, संघ। अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए या फिर कह दिया जाए कि भारत क्या है, तो आपका आंसर होगा क्या होगा, संघ। अगर ये दोनों ऑप्शन में रहता है तो इसका इंग्लिश भी क्या रहता है, लिखा हुआ। तो आपको ध्यान देना होगा कि यूनियन जहां लिखा रहता है उसी को आपको टिक करना होता है। या फिर आपको ये पूछ दिया जाए कि भाग 1 में क्या, भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 1 में किसकी चर्चा है, तो संघ, क्या संघ की चर्चा है। अब एक एक करके समझ लेते हैं। फेडरेशन का मतलब होता है, क्या कन्फेडरेशन का मतलब होता है कि ये तो आप समझ गए, ये समझ में आया आप लोग को, समझ में आया। चलिए सब एस लिखिए, ठीक है, हम समझेंगे एस है ये, यानी कि भारत है क्या छोटे छोटे राज्यों को मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए आपका परिवार,
क्या आपका परिवार में मम्मी पापा भैया भाभी इस तरह से रहता है, तो सभी मेंबर को मिलाकर क्या होता है, एक परिवार का निर्माण होता है। उसी तरह है कि भारत में बहुत सारे राज्यों को मिलाकर क्या हुआ, एक देश का निर्माण हो गया। क्या, एक देश का निर्माण हो गया। दूसरी बात यह है कि एक देश का तो निर्माण हो गया, अब समझते कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का कहना है, कन्फेडरेशन का कहना है कि इसमें भी क्या होता है, कन्फेडरेशन में भी क्या होता है, छोटे छोटे राज्य मिलते हैं। क्या, छोटे छोटे राज्य मिलाकर एक देश का निर्माण करता है। क्या, एक देश का निर्माण करता है। क्या है, ये सब राज्य हैं, ये क्या है, राज्य हैं। इन छोटे छोटे राज्यों से मिलाकर क्या, ये राज्य है, इन छोटे छोटे राज्यों से मिलाकर क्या देश का निर्माण करता है। इसमें भी देश का निर्माण क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर होता है। किसमें, कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन की भी मतलब क्या होता है, जो परिसंघ है इसमें भी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर क्या एक देश का निर्माण होता है। क्या, देश का निर्माण होता है। लेकिन यहां शर्त यह है कि अगर आपका क्या, अगर आप छोटे छोटे राज्य को तो मिलाकर हो गया, लेकिन अगर इसमें से कोई राज्य अगर बाहर जाना चाहता है, जैसे मान लीजिए इसका मतलब है कि हम आपके देश में नहीं रहेंगे, हम बाहर चले जाएंगे। क्या, बाहर, हमको अलग कर दीजिए भाई, यहां से काट कर हमको अलग कर दीजिए, हम अलग रहेंगे। क्या, हम अलग रहेंगे। क्या, हम अलग रहेंगे। तो ये अलग आसानी से हो सकता है, इसको कोई मना नहीं करेगा, ये इसको कोई मना नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, इसको कोई मना नहीं करेगा। आप कहीं भी रहिए, आप कहीं भी रहिए, हमको उससे लेने देने का नहीं है। यानी कि फेडरेशन का मतलब होता है कि आप कहीं भी रहिए, हमको लेना देना नहीं है। ये फेडरेशन का भी, कन्फेडरेशन, परिसंघ और फेडरेशन दोनों सेम है, ठीक है। तो आप दोनों इसी को याद रखिए, फेडरेशन कहे तो भी और कन्फेडरेशन कहे तो बहुत हद तक दोनों सेम है, इसलिए आपको अलग अलग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फेडरेशन का जो मतलब होता है, कहता है कि इनमें छोटे छोटे राज्य तो मिलते हैं। क्या, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर क्या एक देश का तो निर्माण होता है। लेकिन अगर इसमें से कोई राज्य अगर चाहे कि हम बाहर आ जाएं, हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे, तो ये आसानी से क्या करता है, उस राज्य जैसे अमेरिका। अमेरिका क्या होता है, अमेरिका क्या है, एक फेडरेशन है। क्या, फेडरेशन है। तो अमेरिका से कोई भी राज्य अगर बाहर निकालना चाहता है तो आराम से निकल सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा, वो आराम से निकल सकता है। लेकिन यूनियन का कहना है, क्या, यूनियन का कहना है कि आप एक बार हमारे देश में आ गए, क्या, अगर हमारे पास एक बार आ गए तो दोबारा आप जा नहीं सकते, दोबारा आप क्या कर सकते, जा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ अपना बिहार है। क्या, बिहार है, तो अगर बिहार अभी भारत में, अगर बिहार चाहेगा कि हम नेपाल में चले जाए, यहाँ नेपाल है, अगर चाहेगा कि हमको क्या भारत से निकाल दीजिए, अरे भैया भारत से हमको निकाल दो, हम नहीं रहेंगे भारत में, तो ऐसा ये बिहार नहीं कर सकता है। यानी कि बिहार भारत से अलग नहीं हो सकता, भारत में ही रहेगा। इसका मतलब है कि भारत क्या है, यूनियन है। यूनियन का कहना है कि एक बार मेरे पास आ गए तो आप दोबारा क्या कहीं नहीं जा सकते। लेकिन फेडरेशन का कहना है कि आप आ गए हैं, लेकिन जब मन रहेगा आप चले जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड क्या है, क्या है, फेडरेशन। आपकी गर्लफ्रेंड फेडरेशन है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर कभी भी चल जाएगा, आपको कोई उसको रोकेगा, उसका मर्जी भाई जहां भी जाए, है कि नहीं। तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या हो गया, फेडरेशन, उसका मर्जी है आपको छोड़कर कभी भी चल जाएगी। लेकिन यूनियन क्या होता है, आपकी वाइफ। क्या, आपकी वाइफ अगर आपको एक बार शादी हो जाता है तो आपकी वाइफ छोड़कर आपको जाएगी, तो कहिएगा नहीं सर, तो आपकी वाइफ जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं जाएगा, उसको क्या कहते हैं, यूनियन। और जो आ गया है लेकिन वो कभी भी चला जाएगा तो उसको फेडरेशन। क्या, फेडरेशन। दूसरी बात यह है कि जो फेडरेशन होता है ये अपने कुछ कुछ शक्तियां क्या करता है, देश को दे देता है। जैसे एक कॉमन आदमी को दे दिया, क्या, कॉमन आदमी, क्या, कॉमन आदमी, ये राज थोड़ी थोड़ी शक्तियां क्या करता है, कॉमन राज, यानी कि इसको क्या किया, अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति दे दिया। कहा ठीक है सर, ये थोड़ा थोड़ा शक्ति दे दिया, कहा कि आप मेरे ऊपर शासन किए। उसी तरह जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं तो आप कहिएगा कि नहीं बात करो, क्या, नहीं बात, कुछ तो शक्ति होता है ना,
है कि नहीं? आप यहाँ नहीं जाओ, तुम यहाँ नहीं जाओ, कुछ भी तो शक्ति रहता है ना उसके ऊपर। लेकिन जब आपकी वाइफ हो जाता है तो उस पर फुल कंट्रोल होता है, यानी कि अपने वाइफ को जो कहिएगा वो करेगी, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड को आप जो कहिएगा वो करेगी नहीं। तो फेडरेशन का वही मतलब है कि ये ये छोटे छोटे जो राज्य है, कुछ शक्तियां क्या करते हैं, एक कॉमन राज्य को क्या करता है, दे देता है और कहता है कि आप हम पर क्या कीजिए, शासन कीजिए। लेकिन यूनियन का कहना है, यूनियन का ये है कि यूनियन पर इन राज्यों का शक्ति नहीं रहता, ये देश यानी कि हमारे भारत के हमारे भारत इन राज्यों पर क्या करेगा, अधिकार करेगा। क्या ये अधिकार करेगा? ये ऐसा नहीं होता है कि छोटे छोटे राज्य शक्ति देता है, ये अपने खुद शक्ति रखता है और अपने में मिलाता है। तो यूनियन का मतलब समझे और फेडरेशन का मतलब समझे। फेडरेशन आपकी गर्लफ्रेंड, यूनियन आपकी वाइफ। एक बार आ गए तो सातों जन्म क्या साथ निभाएंगे। गाना सुने हैं तो कहिएगा ये सर, ये तो क्या अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अब आते हैं क्या अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, इसको क्लीन कर दे, कोई प्रॉब्लम तो कहिएगा नो सर, इसको आप क्लीन कर दीजिए। हम तो ये समझ गए, अब तो हम किसी को भी बता देंगे, बता दीजिएगा कि नहीं यूनियन का मतलब क्या होता है। चलिए आज थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ कीजिएगा। ओके, लेट ही भला पर बढ़िया, है कि नहीं। चलिए देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है। क्या अनुच्छेद दिख रहा है आप लोगों को? अनुच्छेद 2 क्या कहता है, क्या 1 से 4 पढ़ेंगे। 1 में किसकी चर्चा हो गया, इसकी और इसकी। 2 क्या कहता है, 2 में है संसद की शक्ति। क्या 2 में है संसद की शक्ति। आखिर संसद का क्या शक्ति है, क्या शक्ति, शक्ति किसकी शक्ति भैया, तो संसद की। क्या संसद की शक्ति। 2 में किसकी शक्ति है, तो संसद की शक्ति। यानी कि अगर आपको घर में, अगर आपके घर की बात किया जाए या फिर किसी के घर के, है कि नहीं, आपका हमका जब किसी का घर का कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है घर में आपकी एक मुखिया होता है, जैसे पापा मम्मी मेन होता है, पापा मम्मी मेन होता है। तो पापा मम्मी जो सोचते हैं, जो करते हैं, उनका एक शक्ति है। आपको बोलेगा कि आपको 100 रुपया देना है तो आपको 100 रुपया देना है कि नहीं, पापा ये डिसाइड करते हैं। तो उसी तरह संसद, क्या हमारे अभी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसदों की संख्या क्या है, ये हो गया पार्लियामेंट। क्या इस तरह पार्लियामेंट होता है, ये 2 भागों में बटा रहता है। क्या ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। क्या ये लोकसभा में 545 सीट है अभी वर्तमान में, और ये राज्यसभा में 245, कितना 245। क्या 245 राज्यसभा में, और लोकसभा में कितना है 545। इसी को क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर इसी को क्या कहते हैं, संसद। क्या संसद, संसद। तो जो ये 545 लोग हैं, इनकी शक्तियां की बात की गई है। कितना, अनुच्छेद 2 में इनकी शक्तियां, जो यहाँ 545 लोग हैं क्या लोकसभा में, इनकी शक्तियों की बात किया गया है कि आखिर लोकसभा की शक्ति क्या है, किसमें, आर्टिकल 2 में। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आर्टिकल 2 में किसकी चर्चा है, तो क्या संसद की चर्चा है। क्या संसद की चर्चा है। तो अगर आप ये बताइए सर, ये तो बोल दिए कि शक्ति, इनका शक्ति क्या है। आपने तो बोले थे पापा अगर 100 रुपया देना है तो ये पापा पर डिसाइड करता है कितना इसको देना है, 100 रुपया 500 कितना 1000 देना है। क्या संसद की भी कोई शक्ति है, जी हाँ, संसद का ये शक्ति है। आर्टिकल 2 में ये कहा गया है कि संसद का इतना पावर है कि किसी भी राज्य को, क्या किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। क्या करता है, भारत में मिला सकता है। यानी कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर क्या है, यहाँ नेपाल है, क्या नेपाल है, दिख रहा है, यहाँ नेपाल है, क्या लीजिए भाई अब दिख रहा है, यहाँ नेपाल है। तो नेपाल से कोई भी राज्य, क्या कोई भी राज्य अगर हमारे यहाँ आना चाहता है, यानी कि भारत में मिलना चाहता है, तो क्या कर सकता है, संसद, यानी कि ये 545 लोग उसे मिला लेगा, उसे मिला लेगा। जैसे आपके घर में किसको रहना है नहीं रहना है, ये पापा आपके डिसाइड करते हैं, उसी तरह संसद में है इन 500 कितना 545 लोग ये डिसाइड करते हैं कि भारत में कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा, कौन बाहर जाएगा। तो इसकी चर्चा कितना, अनुच्छेद क्या 2 में यही कहा गया कि भारत में संसद क्या किसी भी राज्य को मिला सकता है, किसी भी राज्य को मिला सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिक्किम। क्या सिक्किम, क्या सिक्किम, सिक्किम जो है हमारे देश के राज्य नहीं थे, चौंक गए ने,
कैसी बात कर दी है सर। सिक्किम जैसे हमारा बिहार है उसी तरह एक राज्य है क्या, सिक्किम। सिक्किम हमारे देश में नहीं था, लेकिन वो कहा दूसरे देश से क्या हुआ, हमारे देश में मिला। क्या है, हमारे देश में मिला। तो सिक्किम जब मिल रहा था, क्या सिक्किम हमारे देश में मिला, कब मिला, तो 35वां संशोधन हुआ। यानी कि संविधान में संशोधन क्या है, इसके पिछले क्लास में कर दिए हैं, दोबारा मत पूछिएगा। जो सिक्किम है 35वां संशोधन, कितना, 35वां संशोधन से हमारे देश में क्या हुआ, मिला, क्या मिला, और कम सहराज बना। क्या, सहराज, सहराज, सहराज क्या हुआ, बना। क्या, सहराज्य बना। कब बना, तो 1974 में। कितना, 1974 नहीं सॉरी 1975 में, माफ कीजिएगा, कितना, 1975 में सहराज बना। सहराज क्या हुआ, यानी कि अगर आपके घर में अगर पापा किसी को बुलाना चाहते हैं और वो आदमी जिसको बुलाना आपके पापा चाहते हैं, अगर उनको डर लगे कि आपके घर में रहे या फिर नहीं रहे, रहे या फिर नहीं रहे, तो ऐसे अगर वो आदमी आपके यहाँ आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, थोड़े समय के लिए अगर वो बोलता है कि पता नहीं उनके यहाँ क्या होगा, डाउट होगा या उनके व्यवहार कैसा होगा, तो अब थोड़े समय के लिए अगर कोई आता है और वो ये नहीं रिपीट होता कि वो यहाँ रहेगा नहीं। जैसे यहाँ समझिएगा, मान लीजिए ये आपका घर है, क्या ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, तो आप अपना घर में इसको बुलाना चाहते हैं, क्या बुलाना चाहते हैं, क्या बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये आदमी का डर है कि पता नहीं यहाँ जाएंगे तो क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा, खाना उना देगा कि नहीं देगा, क्या नहीं देगा, ये आदमी को डर है। तो आप कहिएगा महाराज पहले तो आप आइए, क्या पहले तो आइए, आपको अगर आपको हमारे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो आप चले जाइएगा, क्या आप चले जाइएगा। तो इसी को सहराज, यानी कि इसी को आना, जब ये आया तो ये सहराज। इसी तरह क्या, जब सिक्किम हमारे देश में मिलना चाह रहा था तो इसको डर था, पता नहीं भारत के लोग कैसे होंगे, क्या करेंगे हमारे साथ, क्या हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार होगा। तो हमारे जो उस समय का सरकार था, यानी कि जो संसद में लोग थे, उन्होंने सिक्किम वालों को, यानी कि सिक्किम का जो भी लोग रहते थे उनको बोला कि पहले हमारे राज्य में आकर देखिए, भारत में आपको अच्छा लगेगा तो रहिएगा, वरना आप चले जाइएगा, वरना आप चले जाइएगा। तो बोला ठीक है, ये तो अच्छी बात है, क्या ये तो अच्छी बात है। तो वही संविधान में 35वां संशोधन किया गया और इसको क्या किया गया, मिला लिया गया। इसी को क्या कहा गया, सहराज। कब मिलाएगा, 1995 में। जब सिक्किम आ गया, जब सिक्किम आ गया तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा हमारा भारत लगा। कहा अब हम नहीं जाएंगे, क्या अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, क्या यहीं रहेंगे। तो यहीं रहेंगे। तो 36वां संशोधन भी हमारे संविधान में हुआ, कितना, 36वां संशोधन, और इसे अस्थाई राज्य बना दिया गया। क्या, अस्थाई राज्य, यानी कि अब आप चाहिएगा तो नहीं जाइएगा। कब, 1976, क्या 1900, क्या 36वां संशोधन हुआ, 1974, उससे 1975 में, हाँ क्या 1975 में इसको क्या किया गया, मिला लिया गया। 1975 में क्या किया गया, मिला लिया गया। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो कहिएगा नो सर। आप देखिए एक बार, फिर आपको रिवीजन करेंगे, ठीक है, देख लीजिए जल्दी ये क्या हुआ, समझे। दिखाई दिया, चलिए। तो आप ये समझ गए आर्टिकल क्या, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद के 2 का मतलब बहुत गर्मी है, गर्मी से बच के रहिएगा, अभी तबियत ज्यादा खराब होगा, है कि नहीं। सिक्किम को कब, 1975 में इसे अस्थायी राज्य बनाया गया। 1975 में, कभी कभी इसका स्मॉल डेट यानी छोटा डेट पूछ दिया जाता है, तो आप रखिएगा 16 मई, क्या 16 मई, क्या 16 मई, क्या 16 मई 1975 में क्या इसे अस्थायी राज्य बना लिया गया। और कैमा राज्य बनाया गया, तो बेइस्मा राज्य। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सिक्किम को हमारे देश के कैमा राज्य की दर्जा दिया गया था, तो बेइस्मा राज्य, क्या बेइस्मा राज्य, यानी कि 22वें राज्य के तहत क्या सिक्किम को हमारे देश में मिला लिया गया। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कहिएगा नो सर। तो आते हैं क्या, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2(3) क्या कहता है, यानी कि आर्टिकल 3 का क्या कहना है। क्या 4 तक हमें पढ़ना है, तो 3 भी तो पड़ेगा। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। क्या अनुच्छेद, सुखता नहीं ना, तो यही होता है। देखिए अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद, ठीक लिख रहे हैं ना, अनुच्छेद क्या
3। अनुच्छेद 3 में भी किसका चर्चा है? तो कहिएगा संसद की शक्ति की चर्चा है। संसद की शक्ति 3 में भी क्या संसद की शक्ति का चर्चा है? 3 में भी संसद का शक्ति, यानी कि संसद को इन 545 लोगों की क्या शक्ति है, इसकी भी चर्चा क्या आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 में। तो क्या है सर? ये तो आपने बताएं कि या किसी भी राज्य को अगर अपने राज्य में मिलाना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद उस राज्य को क्या अपने देश में मिला लेगा। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या कहता है? इसमें भी क्या संसद की शक्ति, तो आखिर क्या है? तो इसमें ये कहा गया है, अनुच्छेद 3 में ये कहा गया कि अगर संसद किसी भी राज्य को जैसे यहां मान लीजिए, यहां क्या है, यहां राजस्थान है, क्या ये राजस्थान की एरिया है, ठीक है, ये राजस्थान की एरिया। तो अगर संसद ये चाहे कि इन राज्यों को 2 भागों में बांट दे, क्या 2 भागों में बांट दे, तो ये बांट सकते हैं। ये किसकी चर्चा है? ये किसकी चर्चा है कि किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है, तो ये संसद कर सकता है। ये संसद कर सकता है कि किसी भी राज्य को क्या कर सकता है, 2 भागों में बांट देता है। ये संसद आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी, ये संसद के बारे में विस्तार रूप से पढ़ना। अभी ये जानिए कि यहाँ जो 545 लोग बैठते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, संसद। और संसद को हम लोग क्या कहते हैं, चुन के भेजते हैं। जिस तरह हम लोग विधायक को चुनते हैं और कहा वो राज्य में बैठते हैं, क्या राज्य, जैसे हम लोग विधायक चुने तो वो क्या, जैसे बिहार में हम लोग कहें तो बिहार में क्या विधायक को चुने तो ये राज्य में बैठेगा। लेकिन जो संसद होता है वो कहाँ, पूरे देश का क्या होता है, लोग होता है, यानी कि देश के ऊपर क्या होता है, देश में शासन करता है। लेकिन जो हम विधायक चुनते हैं वो सिर्फ राज्य में, क्या परिषद, ठीक है। और जो लोकसभा होता है वो देश में, यानी कि जो दिल्ली है वहां, दिल्ली से सारे देश को क्या कंट्रोल किया है। यहाँ देखिए, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इस पे ध्यान नहीं दीजिए। जो अभी आपको सिखाना चाह रहे हो वो सीखिए ना, फालतू बात क्यों करते रहते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद ये कहता है कि किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है। जैसे हमारे बिहार से क्या झारखंड टूटा है, क्या बिहार से झारखंड टूटा है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड टूटा है। तो इस तरह से कौन तोड़ सकता है, तो संसद तोड़ सकता है। ये कौन कर सकता है, संसद। तो आपसे अगर ये बात किया जाए कि किसी भी राज्य को तोड़ने की शक्ति किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में है, तो 3 में। कौन तोड़ेगा, तो संसद तोड़ेगा, क्या संसद। उसी तरह क्या मध्य प्रदेश को तोड़ा था, कब, क्या ये मध्य प्रदेश से क्या छत्तीसगढ़ टूटा है, छत्तीसगढ़ कब टूटा है, तो ये छत्तीसगढ़ टूटा है आपको 1 नवंबर, कितना, 1 नवंबर 2002 को क्या तोड़ा गया। उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से क्या, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड ठीक लिखाया, उत्तराखंड कितना, इसको तोड़ा गया था 9 नवंबर को, कितना, 9 नवंबर, यहां लिख देते हैं क्या, ये 9 नवंबर, क्या 9 नवंबर, क्या 9 नवंबर 2002 को ये भी तोड़ा गया। हमारे क्या बिहार से क्या, बिहार से क्या झारखंड तोड़ा गया, क्या झारखंड, क्या झारखंड तोड़ा गया। ये कब तोड़ा गया, 15, कितना 15 नवंबर, क्या 15 नवंबर 2000 को, क्या 15 नवंबर 2002 को क्या किया गया, तोड़ दिया गया। तो आप समझ गए, यानी कि अगर किसी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकता है, कौन कर सकता है, सीमा परिवर्तन कहें तो 2 भागों में तोड़ सकता है, कौन, तो संसद। तो संसद, इसकी एक और शक्ति है, ये अगर संसद चाहे तो इस राज्य के नाम बदल सकता है। जैसे हमारा बिहार है, अगर बिहार की बात किया जाए, जैसे हम लोग अभी क्या वर्तमान में बिहार में रह रहे हैं, किसी भी राज्य को, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी हो, तो उस राज्य के नाम को बदल सकता है, उस राज्य को नाम को बदल सकता है। मान लीजिए ये राजस्थान है, क्या ये राजस्थान है, तो राजस्थान की जगह कोई भी नाम रख सकता है, क्या जैसे अभी राजस्थान है तो राजस्थान की जगह कोई भी नाम रख सकता है। जैसे राजस्थान, इसको नाम हम बदल के क्या कर देंगे, क्या राजस्थान की जगह रानी स्थान कर देंगे, क्या रानी स्थान कर देंगे, या फलना ढेकना, कोई भी नाम दे सकता है, कौन, ये कौन कर सकता है, संसद। यानी किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या नाम बदल सकता है। सीमा में परिवर्तन कौन करेगा, तो संसद करेगा। आर्टिकल 3 में इसकी चर्चा है, ठीक है। ये पूछ देता है सीमा परिवर्तन करने की शक्ति किसको है, तो ये किसका है, तो संसद की शक्ति है। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है, तो इसकी चर्चा कितना है, आर्टिकल 3। अब कहते हैं आर्टिकल 4 तक पढ़ना है।
क्या अनुच्छेद 4, क्या अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ये तो चलता ही नहीं है जी, लगता है खराब हो गया है। क्या अनुच्छेद, देखिए इसी से लिखते हैं, भींगा रहता है तो लगता है नहीं चलता है जी। क्या अनुच्छेद दिख रहा है? क्या अनुच्छेद 4, यानी कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है? क्या अनुच्छेद, ठीक है, क्या अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कहता है कि जब ये दोनों यानी कि क्या 2 और 3, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 का जब प्रयोग करेगी कौन, जब संसद क्या किसी राज्य पर प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठे रहेंगे। क्या राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इसकी चर्चा कितना है? आर्टिकल 4 में, यानी कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि 2 और 3, क्या 2 एंड कितना 3, 2 एंड 3 क्या आर्टिकल 368 के बाहर है। 368 का मतलब होता है, अगर कह दिया जाए कि 368 के बाहर है, यानी कि 368 का मतलब होता है ये अनुच्छेद से क्या है, बाहर है, इसमें राज्य राष्ट्रपति की कोई अधिकार नहीं। कितना 368 के बाहर है, यानी कि जब कोई भी कानून 368 के बाहर होता है उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि इसका जब प्रयोग करेगा कोई भी तो राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा। तो यही कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 का जब संसद प्रयोग करेगी, यानी जो संसद में लोग हैं, जब किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करे या फिर किसी राज्य को भारत में मिलाए या फिर किसी राज्य को 2 भागों में बांटे या फिर नाम परिवर्तन करे तो राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा, राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा। तो इसकी चर्चा कितना, आर्टिकल 368 में, 368 में, 368, ठीक है, 378, इसकी चर्चा कितना है, अनुच्छेद 4 में। तो आज भाग ए 1 समाप्त हो गया। कल क्या देखेंगे, भाग 2। भाग 2 आज एक्चुअली इसलिए पढ़ा दिए ना ये, क्योंकि आज ये YouTube पर क्लास नहीं था, और YouTube पर क्लास डालने के लिए कि ताकि वहां जो पढ़े ना आराम से पढ़ सके, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो सीख सके। इसलिए आज से क्या रेगुलर, क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 विषय YouTube पर आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। आप YouTube पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहाँ जाइएगा, तो ब्राइटवे आर्यन सर, और वहां जाइए, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सारा, यानी कि रेगुलर से जो भी पढ़ाई, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों को रेगुलर से, यानी कि स्टार्ट से, यानी 0 लेवल से क्या किया गया, पढ़ाया गया, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, एकदम मजे से। समझ में आया? आज थोड़ा जल्दी में है, ठीक है, इसलिए थोड़ा अगर ऐसे तो समझ में आया होगा, हमको नहीं लगता है कि मतलब समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आगे हम मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, लव यू, जय हिंद मेरे साथियों।